बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नफीसा स्टिच। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कितना लिया है। ये मैंने 10 साल की बच्ची के लिए बनानी है और ये मेरे पास पीस रखा हुआ था तो मैं ये उससे बना रही हूँ। तकरीबन ये 1 मीटर कपड़ा है ये। तो इसकी मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ और चौड़ाई भी दिखा देती हूँ कितनी है इसकी चौड़ाई और लंबाई। टोटल इसकी जो आ रही है लंबाई वो आ रही है 36 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये फोल्ड में कपड़ा है, ये तय किया हुआ है कपड़ा। ये 21 इंच पे आ रही है इसकी दामन की जो है चौड़ाई। तो ये मैंने इस्त्री करके इसकी क्रीज बना ली है इस तरह से। बंद वाली साइड इधर है और खुली हुई साइड इधर है यहाँ पे। तो ये इस्त्री करके मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। उसके बाद जो है मैंने ये ली है रिबन, ये आम बाज़ार से मिल जाती है। इसको मैंने इस्त्री से इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख लिया है। जो हम ये बीच में ओपन शर्ट की तरह लगाएंगे तो मैंने ये इस तरह से इसको किया है। थोड़ा सा 2 सूत जितना मैंने एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे सिलाई आएगी हमारी और ये हमारा नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा ताकि हमारी सिलाई उतरे ना। इस तरह से मैंने इसके ऊपर पानी डाल के प्रेस कर लिया है मैंने इसको। और ये इस तरह से तकरीबन ये मेरे पास 2 से ढाई से 3 मीटर है ये। और 1 मीटर जो है मैंने 1.5 मीटर है और 1.5 मीटर मैंने ये ली है बेल चिकन की इस तरह से। ये मैं इसके साथ किया है, इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी मैं। ये दोनों चीज़ें मैं अलग रख देती हूँ। और उसके बाद जो है बारी आ जाती है इसके नाप की। तो नाप हम करेंगे यहाँ पे इसका जो आस्तीन ऊपर से करेंगे वो हम लेंगे 13 इंच पे। 13 इंच पे यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। इसको आप सीधा कर लें इस तरह से। और ये कोना पकड़ के आपने सिर्फ इसके ऊपर इस तरह से इसको बिछाना है। ये इस तरह से ये हमारी यहाँ से आस्तीन बन जाएगी और ये हमारा जो है इस तरह से ये कटिंग होगा। इसको आपने इस तरह से कर लेना है और यहाँ से आपने कटिंग करनी है इसकी। तो ये हमारी जो है कटिंग हो चुकी है कुछ इस तरह से। अभी ये वाली जो आस्तीनें हैं हमारी ये इस तरह से आएंगी। यहाँ पे आस्तीनें हमने बड़ी नहीं रखनी है, बस जितनी ही आस्तीनें आ रही हैं बस हमने इतनी ही आस्तीनें रखनी है, इससे ज़्यादा आस्तीन हम नहीं रखेंगे। अभी ये जो यहाँ से बंद साइड है ये तो हमारा मार्क में चला जाएगा, यहाँ से हम कट करेंगे। अभी एक हमारे पास आ जाती है ये खुली हुई साइड जो हम फ्रंट साइड पे रखेंगे। यहाँ से हम लोग ओपन शर्ट करेंगे और जो है ये बैक साइड जो है ये हमारी बंद जा रही है। तो यहाँ से जो है हम इसका वो करेंगे, मार्क करेंगे गले के लिए। यहाँ से तिरछा कपड़ा थोड़ा सा आ रहा है, इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमने जो है गले के लिए निशान लगाना है, जितना आपको गला रखना है चौड़ा। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहीं से मैं इसकी गुलाई दे दूँगी मैं। यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई के लिए इसको बचाएंगे, तकरीबन आधा इंच जितना ये मैं निशान इधर लगा रही हूँ। तैयार हमारा 3 इंच पे आएगा गला। तो ये हमारा हो जाएगा गला। आगे से हमने थोड़ा सा ओपन रखना है तो इसलिए मैं बैक साइड का गला भी इतना ही कट कर रही हूँ, 2.5 इंच जितना। और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच जितना ही कट करूँगी मैं। ये हमारा सिलाई का हो गया। ये इस तरह से ये हमारा कट हो गया। तो अभी ये जो बंद वाली साइड है इसको हमने खोलना है। पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, हमारी फिटिंग कहाँ तक आएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने चढ़ा के रखना है क्योंकि वो सिलाई का भी आएगा हमारे पास। तो चेस्ट हमारी जो है वो 16 है, 16 का हम हाफ लेंगे 8 इंच पे। थोड़ा सा मैं ये बढ़ा के रख रही हूँ, यहाँ पे हमारा सिलाई में भी जाएगा ये कपड़ा। तो मैं ये तकरीबन 8.5 पे रख रही हूँ मैं ये निशान। अच्छा, हिप के पास जो है हमारा आ रहा है 17.5 पे। 17.5 का हम हाफ करेंगे इस तरह से 8.5 पे। तो यहाँ पे भी हमने जो है
एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है 9 इंच जितना, ताकि जो है वो हमारी ये सिलाई में भी आ जाए और थोड़ा सा जो है हमें वो लूज़ भी मिल जाए। अभी हमने मज़ीद इसकी फ़िटिंग नहीं करनी है, बस हमने ये थोड़ा सा तिरछा जो है यहाँ से ये लगा लेना है निशान यहाँ तक। यहाँ से हमारी चौक खुल जाएगी, इतनी चौक हमारे लिए बहुत है। अभी जो है हमने यहाँ से इसकी गुलाई दे देनी है आस्तीनों के लिए। इस तरह से ये हमारी गुलाई आ गई है, तो अभी हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। बस इतनी कटिंग करनी है और यहाँ से जो बंद कपड़ा है बस इसको आपने इस तरह से खोल लेना है। ये फ्रंट और बैक जो हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे। अभी आपने जो है क्या करना है, इन दोनों जोड़ों को, इनके साथ आपने आस्तीनों को जोड़ लेना है। ये देखें इस तरह से ये मेरे पास पीस आ गए हैं। ये हम बैक साइड पे देंगे जो बंद वाली साइड है, और ये हमारी है ओपन शर्ट, यहाँ से जाएगी ओपन शर्ट आएगी। तो ये कुछ इस तरह से आके तैयार होगा। गला हमारा यहाँ से जो है हम फ्रंट के लिए जो है अलग से कटिंग करेंगे, क्योंकि गला बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ से। और ये हमारी आस्तीनें कुछ इस तरह से यहाँ से अटैच हो जाएंगी, ये यहाँ से आएंगी इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से ये तैयार होगा। इसको भी हम नीचे करके लगाएंगे जोड़ को इस तरह से। तो ये गला हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ये हमने सारे जोड़ लगा लेने हैं इस तरह से। उसके बाद जो है इसके ऊपर हमने रिबन लगानी है। ये हमारे जोड़ सब जो है इस तरह से इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे इस तरह से। ये हमारी फ्रंट साइड आ गई, ये हमारी बैक साइड है, और ये दोनों आस्तीनें इस तरह से अटैच हो जाएंगी। अभी ये जो जोड़ आ रहे हैं, इस जोड़ के ऊपर ये जो हमारे पास रिबन है ये हम लगाएंगे, और फ्रंट साइड पे जो है यहाँ पे जोड़ जो आएगा फ्रंट साइड के लिए हमने ये जो लेस ली है हम ये लगाएंगे, क्योंकि लेस हमारे पास कम है। तो यहाँ पे जो है खाली फ्रंट साइड पे मैं ये लेस लगाऊंगी इस तरह से करके। बैक साइड पे हम ये रिबन लगा देंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। मैं सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सारे जोड़ आपस में जोड़ लेने हैं जो मैंने आपको बताया है। ये हमारी बैक साइड है, तो निशान को देख के आपने जो है वो सारे जोड़ जो हैं आपस में जोड़ लेने हैं। ये हमारे पास निशान है इसका फिटिंग का, तो ये हम निशान पहले जोड़ेंगे ताकि हमारे पास फिटिंग का निशान आ जाए। ये देखें इस तरह से। अब इसके साथ हम बैक साइड को जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ आपने बिल्कुल देख के जोड़ने हैं, इसमें उल्टा सीधा भी हो सकता है जोड़, आप गलत तरीके से भी जोड़ सकते हैं। ये हमारा जोड़ भी जुड़ गया है। अब स्टेप बाय स्टेप आपने सारे जोड़ जो हैं सबके साथ अटैच कर लेने हैं। एक आस्तीन हमारी अटैच हो चुकी है, अभी हम दूसरी वाली को भी अटैच कर लेते हैं यहाँ से। अभी इसके साथ जो है हमने फ्रंट साइड को जोड़ना है। एक हमारी जुड़ चुकी है और अब ये दूसरी है, इसको भी हम ऐसा जोड़ लेते हैं इस तरह से। तो ये सारे हमारे जोड़ जो हैं आपस में जुड़ चुके हैं, ये देखें इस तरह से। और ये हमारे पास ये फ्रंट साइड आ गई है, ये हमारी आस्तीनें अटैच हो गई हैं। तो अभी हम धागा चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो है ओपन शर्ट पे वो लगानी है पट्टियाँ, तो वो काले धागे से लगेंगी। अभी आपने पट्टी लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से लगानी है पट्टी। ये देखें, अब नीचे वाली जो बड़ी हुई साइड है ना वो हमने नीचे की तरफ रखनी है, और ये जो छोटी साइड है ये हमने ऊपर की तरफ रखनी है। ये हमने बढ़ा के इसलिए रखा था कि नीचे से जो है वो
पट्टी के ऊपर सिलाई आए, इस वजह से मैंने ये इस तरह से किया है। साथ साथ आपने कपड़ा जो है वो सेट करते जाना है। ये देखिए नीचे से ये बढ़ता हुआ आ रहा है और ऊपर से इस तरह से आ रहा है। ये सेट करते जाएं और इसकी सिलाइयाँ लगाती जाएं। अभी हम दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से सी लेंगे इसको। ये पट्टियाँ हमारी अटैच हो चुकी हैं। अभी हम इसको बंद भी करेंगे अलग से नीचे से कपड़ा लगा के, और थोड़ा सा हम नीचे से ओपन शर्ट छोड़ देंगे, खुला हुआ साइड। फ्रंट साइड की थोड़ी सी हम अलग कटिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही करेंगे। यहाँ से नहीं करनी है कटिंग, बस इसको यहाँ से आपने यूँ घुमा देना है। थोड़ा सा यहाँ से आपने इसकी शेप दे देनी है इस तरह से। ये हमारी फ्रंट साइड हो गई। तो अभी हम फ्रंट साइड पे भी ये लगा लेते हैं लेस को। ये जो नीचे की तरफ कपड़ा है इसको मैं थोड़ा आगे कर रही हूँ ताकि ज़रा ये फिनिशिंग से आ जाए हमारी सिलाई। ये नीचे वाला कपड़ा मैं इस तरफ कर रही हूँ। ये हमारी लेस आ गई। लेस को जो है हम इस पट्टी के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ से पहले आप सी लें और उसके बाद फिर आगे आप सेट कर लें, इसकी यहाँ से पक्का कर लें। पट्टी के थोड़ा सा नीचे इसको रखेंगे, लेस को उल्टा सीधा देख के इसको जो है ना बिल्कुल जॉइंट के ऊपर आना है। आगे जो है आप इसकी सेटिंग अच्छे से करके और फिर सिलाई चलाएं। गला हम लास्ट में बनाएंगे ताकि ये सारी जो है ये यहाँ से ये बेल वगैरह या रिबन जो है वो सिलाई में जो है वो अटैच हो जाए। अभी हम ये वाली साइड से भी इसी तरह से ही लगा लेंगे। यहाँ से कट बाद में कर लेंगे या कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये हमारी जो दूसरी वाली फ्रंट साइड है, यहाँ से भी हम इसको सी लेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। आप एक मामूली से कपड़े को भी ये कितना अच्छा आप डेकोरेट कर सकती हैं, अच्छा सा उसको तैयार कर सकती हैं। जैसे रेडीमेड सी लुक आ जाए, तो थोड़ी सी हम मेहनत करें तो हम क्या नहीं कर सकते। अब दूसरी साइड से भी हम जो है सिलाई लगा लेंगे। अभी हम बैक साइड पे भी ये इस तरह से ये रिबन लगा लेंगे, लेकिन बैक साइड पे हमने लेस नहीं लगानी है क्योंकि लेस जो है हमारे पास कम है, तो हम बस इतनी ही लगाएंगे। यहाँ पे रखना है आपने, जो हमारे पास जॉइंट है ना, जॉइंट के ऊपर आपने इसको रख के इस तरह से लगा लेना है। ये चौड़ी लेस है तो मैंने इसको फोल्ड करके इस्तेमाल में ले लिया है। वैसे तो इससे जो है पतली वाली भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने ये लगा दी। अगर आप बनाना चाहें तो आप जो है वो पतली वाली भी लेके उससे भी आप डिज़ाइन अपना बना सकती हैं। यहीं से जो है हम इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं। हमारे सारे जोड़ सिल चुके हैं, रिबन लग चुकी है। इसके बाद जो है हम आस्तीनों पे लगाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ से थोड़ा सा ओपन छोड़ना है तो इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। आधा इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा, तकरीबन हम 2.5 इंच जितना यहाँ से ओपन रख लेंगे। ये दोनों तरफ से निशान लगा लेते हैं ताकि ये बंद करने में आसानी रहे। और नीचे से भी हमने तकरीबन 8 इंच जितना नीचे से छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम। नीचे से ओपन आधा इंच जितना हम नीचे से, 1 इंच जितना हम सिलाई के लिए ले लेंगे। टोटल हमारे पास 8 इंच आ जाएगा। तो ये भी हम निशान यहाँ से लगा लेते हैं।
تو یہ ہم ربن سے ہی بند کریں گے. یہ چوڑا ربن ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اندر کی طرف اور اس کو ربن سے بند کر دیں گے. اس پہ آپ نے بس سینٹر میں سلائی لگا لینی ہے، اس کے سینٹر میں اس کو رکھ کے، کیونکہ آدھا انچ ہمارا اس میں دباؤ میں آئے گا دوسری سائڈ سے. یہاں سے ہم اتنا ایکسٹرا کاٹیں گے، اس کو موڑیں گے، ہم اندر کی طرف ہی موڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے دھاگے واگے نکل جاتے ہیں پھر بعد میں. تو میں نے یہ ایک طرف سے یہ ربن لگا لیا ہے. اب دوسری سائڈ اس کے اوپر رکھ کے ہم سلائی لگا لیں گے، اس کو بند کر دیں گے. تو یہ جو میں نے نشان لگائے تھے نا، یہاں سے اس کو رکھ کے، تاکہ یہ ہمارا گلا آگے سے برابر آئے، چھوٹا بڑا نہ ہو، اور جو ہے آرام سے سلائی لگا لینی ہے یہاں سے. یہاں سے دیکھیں بالکل برابر آ رہا ہے. دونوں کپڑے آپ نے برابر سے وہ کرنے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ہماری جو ہے وہ فرنٹ سائڈ جوائنٹ ہو چکی ہے. تو یہ تھوڑا سا کچھ اس طرح سا لک آ رہا ہے، یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ شرٹ. آگے سے میں نے اتنا اوپن رکھا ہے. اب یہاں سے ہم اس کی گھمائیں گے. اب اس کی آستینیں بھی ریڈی کر لیتے ہیں. آستینوں کی جو ہے آگے سے چوڑائی اتنی زیادہ نہیں رکھنی ہے ہم نے، اس کی تھوڑی سی میں چوڑائی کٹ کروں گی، بہت زیادہ چوڑی ہو رہی ہے یہ. اس کو برابر میں رکھ کے، تاکہ ہماری لیس جو ہے وہ پوری آ جائے. آپ کو جتنی آگے سے چوڑائی رکھنی ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں. میں تھوڑی سی کم کر رہی ہوں، میں تقریباً 7 انچ جتنی کم کروں گی. اور یہ جو ہے ٹوٹل 8 انچ جتنی میں رکھوں گی میں، اور یہاں سے میں کٹ کر دوں گی اس طرح سے. تو ابھی جو ہے ہم نے لیس لگانی ہے اس کے اوپر. یہ ایک پیس ہے، اس کو میں الگ کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اتنی اس کے اوپر لگانی ہے، تاکہ ہم بیچ میں چھوڑ بھی دیں تو وہ سائڈ میں سلائی میں آ جائے گی. تو اگر آپ کے پاس کم لیس ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے اتنا فٹنگ میں لینا ہے اور اتنی ہمارے پاس یہ لیس ہے. اس کو بھی ہم سیم ویسے ہی لگائیں گے جو ہم نے فرنٹ سائڈ پہ آگے جو ہے وہ لگائی تھی لیس، اس طرح سے. ہم پہلے اس کو ربن کو سی لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر لیس لگائیں گے. دوسری سائڈ سے بھی ہم اسی طرح سے اس کو سی لیں گے. تو یہ اتنی ہماری جو ہے آستین ہے، اور یہاں پہ ہم نے اس کو لیس کو لگانا ہے اس طرح سے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے آئے گی، کتنی جو ہے ہم نے چھوڑنی ہے سائڈ میں، کیونکہ لیس ہمارے پاس کم تھی تھوڑی سی. تو یہ ہم اتنا ہی رکھیں گے، تھوڑی سی کم کر کے سلائی میں ہماری آ جائے گی. تو یہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم کالا دھاگا ہٹا دیں گے کیونکہ اب اس کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ. ابھی ہم دوسرا دھاگا چینج کریں گے. ابھی ہماری جو ہے گلا ہم نے بنانا ہے، چاک دامن ہمارا رہ گیا ہے. یہ ہم نے چوک کا نشان نہیں لگایا تھا، تو یہ اس طرح سے کر کے ہم اس کے نشان لگا لیتے ہیں. اسی حساب سے جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا سلائی میں کر کے اور پہ فٹنگ کر سلائی لگا لیں گے. آستینوں کی فٹنگ جو ہے آپ نے چیک کر لینی ہے، جتنی اتنی اس کی ہے اتنی ہی اس کی رکھ کے اس طرح سے ناپ کر لینا ہے. یہاں سے ڈبل سلائی لگا لیں. یہاں سے آپ نے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لینے ہیں تاکہ یہاں پہ جھول نہ پڑے.
सिलाई इस्त्री करेंगे ना तो ये फिनिशिंग से हमारी ये बन जाएगा इसका। भी हमने दामन भी मोड़ लेना है बैक साइड का। सिलाई हम सिंगल ही लगाएंगे, डबल सिलाई नहीं लगाएंगे। गले के लिए मैंने ये पट्टियाँ काट के रख ली हैं। कपड़ा मेरे पास बहुत कम था तो इसमें बहुत से जॉइंट्स आए हैं, तो इस तरह से इसको मोड़ के आपने गले की पट्टी को लगा लेना है। थोड़ा सा कपड़ा आपने आगे बढ़ा के रखना है ताकि वो हमारा सिलाई में मुड़ जाए। छोटे छोटे से आपने कट्स लगा लेने हैं ताकि ये सफाई से मुड़ जाए। और एक्स्ट्रा अंदर से जो ये काली रिबन नज़र आ रही है इसको आपने कट कर लेना है बराबर से, वरना जब हम पट्टी मोड़ेंगे तो ये बाहर की तो साइड पे नज़र आएगी। सब कटिंग हो गया। अब इसको मोड़ के एक हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे किनारी पे। इससे हमारा गला बहुत ही सफाई से बनता है, मुड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। भी आपने इसको ऐसे मोड़ के और यहाँ पे जो है सिलाई लगा लेनी है। धागे आपने सारे नीट कर लेने हैं यहाँ से, जितने भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं धागे। तो हमारी शर्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर प्रेस करके फिर इसकी जो है हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये है आज की हमारी फाइनल लुक। इस तरह से ये मैंने आपके साथ ये बिल्कुल आसान तरीके से ये इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग जो है दोनों आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ से हमने छोटा सा कट रखा था और ये बाद में मैंने यहाँ पे ये बटन लगा दिए हैं इसके। ये बिल्कुल सादा लग रहा था तो इसलिए फिर मैंने ये बाद में इसके ऊपर ये अटैच कर दिए। यहाँ से हमने ये ओपन शर्ट रखी है इस तरह से, ये देखें, और इसकी आस्तीनें देखें। और बैक साइड पे भी जो है मैंने खाली ये डोरी लगा दी थी, लेस नहीं लगाई है, लेस कम थी हमारे पास। तो ये इस तरह से कम कपड़े में आप इस तरह से ये अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत ही कम कपड़े में और कम खर्चे पे ये इतनी अच्छी सी डिज़ाइनिंग जो है डिज़ाइनर शर्ट आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।